जो मंच था सम्मान का, उसे बाजार कर गए कुछ लोग अपनी हद से भी नीचे उतर गए। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल सिर्फ राजनीति पर नहीं, आज का दंगल है मर्यादा की धुंधली हो गई लकीर और विरोध के नाम पर प्रदर्शन के गिरते स्तर पर। जब दुनिया भारत की एआई ताकत को देख रही थी, जब दिग्गज कंपनियां और एआई एक्सपर्ट अपनी बात रख रहे थे और उसी मंच पर कांग्रेस ने अपने विजन को जिस अंदाज में रखा, उस पर आज भी बहस छिड़ी। कांग्रेस ने एआई का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन शर्टलेस होकर बता दिया कि उनकी नीति और नीयत क्या है। कांग्रेस की इसी शर्टलेस वाली पॉलिटिक्स पर आज दिल्ली से दूर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा फूटा। उन्होंने साफ साफ कहा कि एआई इंपैक्ट समिट किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, बल्कि देश का आयोजन था। फिर कांग्रेस ने इसे राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया? दिल्ली के भारत मंडपम में शर्टलेस प्रोटेस्ट ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या यही जिम्मेदार विपक्ष की पहचान है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, नमो भारत रैपिड रेल की सौगात दी। लेकिन सवाल उठता है कि जितनी रफ्तार में नमो भारत रैपिड रेल नहीं चल रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से दिल्ली की सियासत दौड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किस रास्ते पर जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करते हुए कहा कि इसे सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि गलती कांग्रेस की है और असर पूरे विपक्ष पर पड़ता है। आज सभी सवालों और सियासत पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जब दुनिया एआई में भारत की ताकत को सलाम कर रही थी, जब 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत के एआई इंपैक्ट समिट को करीब से देखने आए, उसी मंच को कांग्रेस ने अपनी सतही सियासत का अखाड़ा बना दिया। और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन पहले यूथ कांग्रेस ने मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ डाली। सारी हदें पार करते हुए अर्धनग्न होकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन ऐसा करते हुए भूल गए कि ये मंच सियासत करने का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत की तकनीकी ताकत को पहुंचाना था। कांग्रेस की इसी करतूत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ से कांग्रेस पर सीधा सटीक निशाना साधा। एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। कांग्रेस की इस बेशर्मी से सहयोगी भी शर्मसार है, लेकिन आज पीएम मोदी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना साथियों को पड़ता है। लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला।
आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब वो मेरठ में मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी। एक तरफ पीएम मोदी का विकास मॉडल तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भटका हुआ मॉडल। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही है कांग्रेस का भविष्य? क्या यही है कांग्रेस की राजनीति? जो राजनीति शर्म से नंगी हो जाए वो कभी सत्ता के वस्त्र नहीं पहन सकती। भारत तपस्या से उठ रहा है, भारत आत्मसम्मान से चल रहा है, भारत भविष्य गढ़ रहा है और कांग्रेस अपनी ही गिरावट का जुलूस निकाल रही है। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ जल्दी से आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनुपम मिश्रा प्रवक्ता आरएलडी के और प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के आज प्रमुख सवाल क्या है वो जरा आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्यों कहा कांग्रेस पहले से ही नंगी है? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर आखिरकार सियासत अब कब तक चलेगी? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का प्रदर्शन सही था लेकिन जगह और समय गलत था? सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि गंदी और नंगी राजनीति है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो भाषा स्पष्ट तौर पे दिखती ही है। मुजरा करते करते खुद मुजरा करने चले गए थे। देश का उस समय तो नंगापन नहीं दिखा। उनको नहीं समझ में आई कि इससे देश बेइज्जत होगा। जब अमेरिका के कहने पर इजराइल चले गए थे, एप्स्टीन के ईमेल में इस फाइल में आया है और उसी एप्स्टीन में कितने लोग कितने नंगे हुए हैं इसकी जांच हम मांग कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है। इनके मंत्री जो हैं बैठे हुए हरदीप पुरी जी, कितनी बार मिले हैं वो दुर्दांत वैसे अपराधी से, बाल बच्चों के शोषक से, जो खुद बच्चों का कपड़ा निकालता था। 14 बार मिले हैं, 42 मेल्स उनके आए हैं। हम लोग ट्रेड डील पर जिस तरह से इस देश को मोदी जी ने समझौता किया और रोज ट्रंप जो है मोदी जी का कपड़ा उतार रहा है, वो झुझलाहट है कहीं ना कहीं कि देश के विपक्ष को यदि आवाज उठा रहा है, उनसे ये जवाब मांग रहा है कि भाई अमेरिका को किस आधार पर आपने ट्रेड डील की है, अनुमति दे दी। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उस पर कहीं मनाही नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप जो मन कर रहा है वो विषय लेकर आ रहे हैं, जिस पर आप सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं उस पर आप सवाल पूछ रहे हो। ये हक है और ये होना चाहिए। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जरूरी है ये सर, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन सर, सवाल जगह की है। जिस जगह ये प्रदर्शन हुआ वहां होना चाहिए क्या? जगह की क्या है? अर्पिता जी प्रधानमंत्री से पूछिए कौन सी जगह वो तय कर रहे हैं। पार्लियामेंट से भाग जाते हैं, जब पार्लियामेंट में बात आती है तो वहां आप बात नहीं रखने देते, मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देते। आप खुद लोकसभा से भाग गए। क्या तो 6 औरतें जो है उनको काटने पहुंची थी, उनके कुर्सी को काटने। ये तो हालात है। आज तक दिया क्या उन्होंने भाषण लोकसभा में? जब जंतर मंतर पर कोई धरना देने जाता है वहां बैरिकेटिंग आप करके रोक देते हैं। जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो आप किला बना देते हैं बॉर्डर को। 700 किसान की जान चली जाती है। ठीक है, कौन और सर, मुझे अजय जी, आप जब ये बता रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए क्यों पड़ी? मैं 10 सेकंड, ये विरोध किसका है? 10 सेकंड अर्पिता जी, सिर्फ 10 सेकंड अर्पिता जी, 10 सेकंड सर। ये विरोध मोदी जी ने जिस तरह से ट्रेड डील किया, भारत की संप्रभुता के साथ समझौता किया, किसानों के कहीं ना कहीं भविष्य का और उनके गर्दन को दबोचने का। ठीक है अजय जी, इसको एक बार फिर से आप जरा बता दीजिए। मतलब मैं क्लियर चाहती हूँ। मतलब ये विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, ठीक है। ये विरोध जो उन्होंने ट्रेड डील की जिसमें किसानों के हित आपके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हुए उस पर थी। ये विरोध बीजेपी पार्टी के लिए, सरकार के खिलाफ ये, ठीक है, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था सर।
सरकार के विरुद्ध है। ठीक है, हाँ, तो क्या ठीक है। दिक्कत तो सर है ये जो भाई? कार्यक्रम क्या जहां इसके पर आप लिए लोग पहुंच गए वो थे, तय आपके करेंगे आपके कि कहाँ कार्यकर्ता विरोध करना शर्ट चाहिए? उतार कर हाँ, जहां आपके कार्यकर्ता पहुंच गए हाँ, थे, वो बीजेपी का ठीक है, सम्मेलन था ठीक क्या है, सर? ठीक है, देखिए, नहीं, सम्मेलन तो बीजेपी का नहीं था, लेकिन जिस तरह का वो सम्मेलन करवाए किसका हैं, था सर? वो बीजेपी सम्मेलन किसका था सर? रैली कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था? अर्पिता जी, सर सम्मेलन किसका था, मुझे ये बताइए पहले। अर्पिता जी अब सुन लीजिए, आपने, अरे भाई अर्पिता जी सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो अब इतना डिफेंड करने की क्या जरूरत है? हाँ, आंदोलन वहां करने जो विद्यार्थी गए थे, हमारे युवक कांग्रेस के साथी गए थे, वो किस मुद्दे पर गए थे? सम्मेलन यदि एआई का था तो एआई सम्मेलन में कूदता इनको ठीक लगा गलगोटिया का, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या अभी तक? आज तक ये जिस तरह व्यवस्था फैली उस पर कोई कार्रवाई हुई? अजय जी, चोरी मेरा हुई, सवाल उस ये पर नहीं कार्रवाई है ना हुई? सर, पूरे विश्व में भक्त पिटवाया तो वो ठीक था? सर मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं, वो कार्यक्रम एकदम यही किसका है। था? वो इवेंट हमेशा किसका था? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो इवेंट किसका था अजय जी, मेरा ये सवाल है। भी ये सरकार, सही पूछिए तो एआई के नाम पर मोदी जी ऐसे हाथ उठवा रहे हैं। हाथ उठवाने से थोड़े इवेंट होता है। भारत का नाक तो पहले ही वो कटवा चुके हैं। नहीं सर, मेरा अजय जी आपकी सारी बात मैं रख लूं, मेरा सवाल बेसिक है सर, वो इवेंट किसका था सर? वो इवेंट बीजेपी का था, वो इवेंट कांग्रेस पार्टी का था, वो आरजेडी का था, समाजवादी पार्टी का था, मेरा था, आपका था, किसका था? अर्पिता जी, जो विरोध हो रहा है वो भी देश के लिए था। देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए जो समझौता किया है मोदी जी ने, उनका गर्दन पकड़ के समझौता कराया है, उसके लिए हम वहां विरोध कर रहे हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए? देश के साथ जो समझौता कर रहा है उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए? आप लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है? नहीं, अंदर जाकर देश की मीडिया बोलती है सर, क्योंकि क्या हुआ है ना सर, मैं बताती हूँ, क्योंकि सर क्या हुआ है कि ये जो राजनीति का स्तर आप लोगों ने गिरा दिया, सुनिए सर, सुन लीजिए एक बात, ये जो राजनीति का स्तर आपने गिरा दिया है सर, उससे आपत्ति है। आपको विरोध करने के लिए हर जगह है सर, लेकिन आज तक अगर आप इतिहास के पन्ने भी उठाकर देख लेंगे सर, सुनिए, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेंगे सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हो जो भारत को रिप्रेजेंट करता हो, वहां पर विपक्ष जाकर ऐसे प्रदर्शन करे। इतिहास में सर ऐसा नहीं हुआ जो अब हो गया, जो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। इसलिए सवाल है। और दूसरी चीज सर, इस बात पर आश्चर्य है कि आपको इसमें, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं सर, आप डिफेंड कर रहे हैं। मान लीजिए गलती हो गई, जगह आपका प्रदर्शन सही था, जगह गलत थी, इतना कहने में क्या दिक्कत है सर? अब हो गया, क्वेश्चन पूरा पूछ ली हो तो मैं उत्तर दूं, बीच बीच में आवाज नहीं आती है, आपको भी पता है, ऑनलाइन है हम लोग। सच्चाई ये है, देश की अस्मिता से जो समझौता करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। भगत सिंह जिस समय आंदोलन कर रहे थे वो कहां थे? पार्लियामेंट में बम उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को भगत सिंह के आंदोलन से जोड़ रहे हैं आप सर? हमने प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को भगत सिंह के आंदोलन से जोड़ रहे हैं सर? आपको 10 सेकंड में सर, आप अपने प्रदर्शन को देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ चुके महापुरुष, आप उनसे तुलना कर रहे हैं सर? आप भाजपा की प्रवक्ता हैं क्या? सर, मैं देश के लिए बोल रही हूँ। आपको लग सकता है, क्योंकि आजकल हो सकता है कांग्रेस पार्टी को यह आपत्ति हो गई है कि जो भी देश के लिए बोले वो सही नहीं है। मैं देश विरोधी बोलने लग जाऊंगी, शायद आपको मैं पसंद आने लगूं, लेकिन आपको पसंद आऊं इसलिए मैं अपने स्वर नहीं बदलूंगी सर। मेरे लिए देश हमेशा पहले है, आपके लिए हो ना हो। ये डिबेट का नहीं है आपका कल्चर, ये चिल्लाइए मत। नहीं सर, क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हूं सर आपकी बातों से। आप कांग्रेस पार्टी का ये शर्टलेस जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा, आप उसको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। भाजपा का एजेंडा चलाना है आपको आ गया है क्या? ठीक है सर, अब ये आप डिबेट को वापस घुमा दीजिए। जब आपसे कोई सवाल पूछ ले तो उसमें भाजपा घुसेड़ दीजिए। ठीक है सर, छोड़िए सर, समझ गई मैं सर, मैं भी समझ गई, मेरे दर्शक भी समझ गए, पूरी होने दीजिए। समझ गई सर, अजय जी समझ गई। आप अपने प्रदर्शन को भगत सिंह से जोड़ रहे हैं, जो चीज गलती हो गई उसको मान नहीं रहे हैं, जो आपने गलत किया उसको भी आप स्वीकार रहे हैं। मोदी विरोध के चलते आप देश विरोध पर उतर आए हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है सर। मत मानिए सर, मत मानिए सर, में विरोध करना आप आजाद है मानने या न मानने के लिए सर, आप आजाद है। मैं बढ़ रही हूँ। सैयद जफर इस्लाम, आप लोग सैयद साहब, ठीक है सर, हम लोगों में कमियां, मैं खराब, चैनल खराब, देश खराब, भाजपा प्रवक्ता या जितने लोग बैठे हैं सब खराब, अजय उपाध्याय जी और उनकी कांग्रेस पार्टी सबसे बेस्ट। खुश हो जाइए बात सुनकर। जफर इस्लाम, ठीक है सर, ठीक है सर, जफर इस्लाम साहब सिला हुआ है। ठीक है सर, अजय जी वही रिपीट कैसे मत चलाया करिए हर वक्त, हर चैनल में मत किया कीजिए अजय जी। इसलिए आपका सैयद जफर इस्लाम, अर्पिता जी, ठीक है, आवाज कम कीजिए अजय जी, अच्छा नहीं लगेगा फिर आपको।
अर्पिता जी, जिस तरह से ये डिफेंड कर रहे हैं, तो पीएम साहब ने सही हद कहा है। कि जिस तरह से डिफेंड किया, और जिस तरह से, यही नहीं उपाध्याय जी ने बल्कि पूरे कांग्रेस के लीडर जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं इस नंगे नाच को, तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में सही कहा कि ये ऑलरेडी नंगे हैं, ये शर्ट उतारने की जरूरत क्या थी। इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा देखिए, इनको जरा सा भी अरे भाई, तो इस आपके तरह, तरह अरे भाई बीच में मत खलेल बोलिए, की तरह जाके कपड़ा उतार दें क्या हम लोग? उपाध्याय जी आप लोग आप तो बीच कपड़ा में बोलिए, उतरवा दे रहे हैं। हरदीप पुरी बीच से में मत पूछिए बोलिए ना, कि आपकी बात सुन, आपकी ठीक है, बात सुन लिया अजय जी, अजय जी कंटिन्यू बोलेंगे। सर आ रही हो सर, अजय जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा एक बार उनको ना, उनकी हर आवाज समय दीजिए। आप आत्मचिंतन की जरूरत है कांग्रेस को। सर जरा आप थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए। ठीक है, देखिए, सफर इस्लाम जी। हाँ। मैं इनके साथ तूतू मैमे नहीं करना चाहता, इसलिए कि जनता इनको थू थू कर रही है, मैं तूतू मैमे नहीं करना चाहता हूँ। पूरे देश की जनता जो है शर्मसार हो गई, और ये शर्मसार नहीं हो रहे हैं। कम से कम चैनल में बैठ के कहिए कि हाँ वो लड़के गए थे, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, जो हमने देश का सर नीचा करने की कोशिश किया, देश को शर्मसार किया, उसके बावजूद भी आपने इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं। राहुल गांधी के इशारे पे इस तरह का नंगा नाच हो रहा है और आप फिर इसको सराह रहे हैं। अरे भाई, आपको प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ कह रहे प्रदर्शन मत कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, जो करना कीजिए, हमें कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन एक बात ऐसी जफर जगह इस्लाम पर, जी, उन्होंने एक ऐसी बात वो जो कह रहे हैं वो भी गौर नहीं, करने वाली है। उनकी वो ये आवाज कह नहीं रहे सुनी। हैं कि सदन पर आप चर्चा नहीं करते, विपक्ष हर मुद्दे उठाता है, वो बेचारा प्रदर्शन करने तक सीमित रह जाता है, क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही, ना चर्चा कर रही, ना पर्याप्त जानकारी दे रही है, जनता को गुमराह ऐसा कर है, रही है। अजय पांडे जी की आवाज थोड़ा नीचे ठीक कीजिए, है मैं अजय सब जी, जवाब प्लीज देता सर हूँ। रुक जाइए सर, मतलब ये ऐसे थोड़ी होता है सर। ये नॉन अजय जी, स्टॉप चल ये रहा है, कोई इनकी तरीका बात नहीं सब हुआ ना, सुन चुका प्लीज। हूं। हो सकता है देखिए, आपको मैं बुरा तो ये लगा कह- होगा, बट ये चर्चा हो रही है सर, अभी फिर आऊंगी, अपनी आप जितनी नाराजगी फिर निकाल लीजिएगा। देखिए, ऐसा जफर है इस्लाम जी। अर्पिता जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें कटघरे में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे सवाल कीजिए, हमें कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सरकार के देश का सवाल था। देश की मान सम्मान में कहीं ना कहीं इन्होंने सेंध हाँ लगाने ठीक का है, काम लेकिन किया जफर है। इस्लाम जो वो ये कह रहे हैं ना कि ट्रेड डील जो हुआ वो देश के लिए हुआ ना, उसमें अगर उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक सेकंड सर, अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चाहे वो विपक्ष हो सर, वो जिम्मेदारी सरकार की है कि आप विपक्ष को समझाएं कि इसमें हमने ये किया है, आप जनता को समझाएं, क्योंकि एक नैरेटिव, मान लीजिए सर, विपक्ष भी एक नैरेटिव सामने रख रहा है और ये बता रहा है कि ये गलत है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भ्रम की स्थिति को तोड़े, केवल ये कह देना कि नहीं भरोसा रखिए, हमने आपके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं किया, केवल इतने से काम चल जाएगा क्या सर? ऐसा नहीं है पिताजी, हमने सदन में कहा कि सदन के पटल पे सब मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। वो कहाँ रही है सर? नहीं तो चर्चा कौन नहीं कर रहा है? चर्चा कौन नहीं कर रहा है? 9 तारीख से आप इनसे बुलवाइए, तब भी सर चर्चा कैसे होगी ये बताइए, और जनता के सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? 9 मार्च से फिर से चर्चा पार्लियामेंट चल रहा है, इनसे पूछिए क्या चर्चा करना चाहते हैं, या फिर वही प्ला कार्ड लेके और टीवी में दिखना चाहते हैं कि वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ यह है विरोध प्रदर्शन करना, देश आगे बढ़ रहा है, देश की उन्नति हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा आज जो इनके इंडिया अलायंस के, क्योंकि ये आप हर बार कहते हैं आप चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष कहता है हम चाहते हैं, ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सदन चल क्यों नहीं पा रही, ये नहीं समझ में आता, और फिर ये कैसे चलेगा, हमारे पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो कैसे होगा, ये हर सत्र में सर हम इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बोल रहे थे तो चर्चा तो हो रही थी, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। पीएमसी के लोगों ने कहा चर्चा हो रही थी, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो इनके स्लीपर सेल जो है ना कांग्रेस के, वो लोग भी आज, इनके स्लीपर सेल भी जो भी है, उन लोग भी आज इनके खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए कि राहुल गांधी और उनके जो 2-3 प्यादे हैं उन लोगों ने। ठीक है जफर इस्लाम जी, मैं जल्दी से मनोज काका को करती हूँ। मनोज काका, क्योंकि मैंने जब चर्चा की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस सेंटेंस से की जिसमें उन्होंने गंदी और नंगी राजनीति इसको बताया, प्रधानमंत्री ने एक बात का और जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पाप कांग्रेस करती है, भुगतना साथियों को पड़ता है। अर्पिता, एक बात तो बहुत साफ है कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जो हमारे आदर्श पुरुष हैं कि चौकी की बात चौका में और चौका की बात चौकी पे नहीं होनी चाहिए। कौन सी बात कहाँ होनी चाहिए
ये सबको पता होना चाहिए। उस पर शेर भी है कि कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, अगर पता हो तो ये सबकी बात सुनी जाती है। तो हम इसके पक्ष में हैं कि लोकतंत्र में हमेशा असहमतियों का और विरोध की जगह है, लोकतंत्र विरोध से चलता है। लेकिन वो जो कांग्रेस के जो यूथ के साथी थे, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हम सब असहमत होते हैं, क्योंकि जहां भी कोई देश का प्रदर्शन हो, संपूर्ण राष्ट्र का प्रदर्शन हो, उसको हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में जो भारत की जो छवि जाए वो एक बेहतर मुल्क की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ये बात कह रहे थे, हम अब बहुत साफ साफ अर्पिता कह रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे कि विरोधियों को सोचना चाहिए, तो उनको अपने आचरण पर भी सोचना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में भी नरेंद्र मोदी को झांकना चाहिए कि कौन सा देश में सांसद अपने ही सदन में अपने ही एक साथी को कटुए कहा, मुल्ला कहा, भेड़ुए कहा, इस तरह के शब्दों से संबोधित करा। उनका कौन एक मिनिस्टर उसी दिल्ली में गोली मारे जैसे कुत्सित और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया? इस देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कब ऐसा हुआ कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो लोगों को कपड़े देख के पहचान रहा हो? तो इन सब विषयों पर भी कौन किस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो चैनल पर आपके संस्थान पर आकर के और दूसरे दल के प्रवक्ताओं को मां बहन की गालियां देते हैं? तो जब आप दूसरे को आदर्श का, शुचिता का और नैतिकता का जब आप पाठ पढ़ा रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको अपने दल के भी कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके आचरण का आकलन करना चाहिए। कौन ऐसा दल है जिस दल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, जिस दल में सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं, किस दल की सरकार में, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। ठीक है, देखिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समय दीजिए, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। अर्पिता, वो कौन ऐसा राजनीतिक दल है और कौन ऐसी डबल इंजन की सरकार है जो राम रहीम जैसे बलात्कारी को भी आए दिन पेरोल देती है? वो पेरोल पर अपने जेल से ज्यादा रहता है। तो प्रधानमंत्री को और उनको अपने आचरण में भी झांकना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रदर्शन के समर्थक नहीं है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब। देखिए, मैं तो बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, 10 सेकंड में आपने दिया, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये प्रदर्शन की जगह नहीं थी। ये देश का मान सम्मान उठाने वाला कार्यक्रम हो रहा था। नहीं सर, उनका अगर एक लफ्ज में समझाएं तो सुनिए सर, उनका ये कहना है कि सर सुनिए, उनका कहना है, ठीक है, इसकी वो निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं सियासत में जो हम कह रहे हैं ना सर, स्तर लगातार गिरता जा रहा है, वो हर राजनीतिक दल गिराता जा रहा है। क्या उसके लिए सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि अरे ठीक है विरोध कीजिए, लेकिन इतने निम्न स्तर पर आकर विरोध क्यों? सबकी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, सबकी जिम्मेदारी, मैं तो कह रही हूँ सर, सबकी जिम्मेदारी। मैं कहाँ कह रही हूँ? हमने तो ऐसे लोगों को हमारी पार्टी के किसी लोगों ने भी डिसिप्लिन तोड़ा है, तो उसके साथ हमने हमारी पार्टी के लोगों के साथ सही तरीके से मनोज काका, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है? आप बलात्कारियों फिर तुम में उलझ जाएंगे। हम जरा आगे बढ़ जा रही हूँ। अनुपम मिश्रा जी और प्रोफेसर संगीत रागी, एक रिएक्शन जरा दोनों से ले लूं, दोनों खास मेहमान अभी तक उनके पास जा नहीं पाई। अनुपम जी, एक रिएक्शन आपका, फिर आ रही हूं संगीत रागी साहब। अर्पिता, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कांग्रेस पार्टी को ये विरोध करते करते एहसास ही नहीं हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूं, कि कब वो इस देश का विरोध करने लगे। यदि इन्हें सरकार का विरोध था, सरकार के किसी एजेंडे से आपको आपत्ति थी, तो उसके लिए आप संसद के बाहर प्रदर्शन करिए, आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करिए, आप पार्लियामेंट के जाके आप पीएमओ के बाहर करिए। आपके पास बहुत तरीके। इस देश ने चौधरी चरण सिंह जी जैसे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता देखे हैं जिनके विरोध हमेशा सत्ता दल से होते थे, उसके बावजूद उनके विरोध एक मर्यादा में हमेशा होते थे। शालीनता को नहीं क्रॉस करना चाहिए। कल आप भी इस जगह पर होंगे। देश का मान सम्मान सर्वोपरि है, सरकार कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन आज ये जो कांग्रेस पार्टी ने बेहुदा शेमलेस किया, जिसको हम कह सकते हैं शेमलेस डर्टी पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। पूरे विश्व के अंदर सब लोग देख रहे थे। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर आप व्यवहार करते हैं इस तरीके का, तब भी आपको देश की नौजवान पीढ़ी और विदेश में देखा जाता है। जब आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे जहां पर विदेशी मेहमान आए हों, वहां आप इस तरीके का जब प्रदर्शन करते हैं अनुपम जी, क्योंकि क्या है ना कि इससे पहले अब उदाहरण हालांकि अजय जी ने दिया नहीं, लेकिन 2010 में भी कहते हैं कि बीजेपी का कोई भी मतलब उस समय भी एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर वो प्रदर्शन हुआ था। लेकिन सर सच्चाई ये है कि उस समय जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था उससे पहले ये प्रदर्शन हुए, उसके बाद में आप विरोध करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ना कि बाउंड्री लांघकर स्टेडियम के अंदर पहुंच गए और वहां पर जाके शर्ट उतार दी और वहां पर जाके कह रहे हैं अरे ये आपने भ्रष्टाचार किया, आपने बहुत गलत किया। यानी जब बात देश की होती है सर, तो देश के लिए सारे दल, क्योंकि हमने बीजेपी में ये उदाहरण देखे हैं,
हर जो चीज देश के लिए है और सही है उसकी तारीफ भी हुई है, लेकिन अगर आप उदाहरण देख लीजिए ईयू से जो 19 साल के बाद डील हुई, कांग्रेस पार्टी का एक नेता, ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी हर कुछ गलत कर रही है। अरे सर कुछ तो ठीक कर रही होगी। कभी बोला कांग्रेस पार्टी ने कि चलिए ये ठीक है? हर चीज का विरोध, तो विरोध करने का स्तर संगीत रागी साहब इस हद तक पहुंच गया है कि मोदी विरोध अब देश विरोध तक पहुंच गया है क्या? अर्पिता, गांव में जब बारात आती है तो जिसके यहाँ बारात आती है उसका शत्रु भी ये ध्यान रखता है कि गांव की इज्जत की बात है, गांव की बेटी की बात है, और वो ऐसा कुछ हरकत नहीं करता है जिससे कि गांव की मर्यादा का उल्लंघन हो। यहाँ कोई ये भारतीय जनता पार्टी का तो फंक्शन नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन नहीं था। ये इस समिट का इतना इम्पोर्टेंस कितना था इससे आश्चर्य बन सकते हैं कि जब फ्रांस में समिट हुआ था तो उस समिट के दस्तावेज पर अमेरिका ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, यूके ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली का जो एआई समिट हुआ है, इम्पैक्ट समिट हुआ है, उस पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किया है और जो है यूके ने भी हस्ताक्षर किया, चाइना ने भी हस्ताक्षर किया है। एक बात समझिए, हम क्यों ऐसा करते हैं? जब हम अपनी चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं, चूंकि इस पहले 2-3 कारण मुझे बहुत साफ दिखाई देते थे। इस देश में पहले राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो गांधी परिवार के दरबार में जरूर जाया करते थे, अब गांधी परिवार को कोई पूछता नहीं है। तो एक तो कुंठा यहां पर है, ये राजनीतिक कुंठा है। पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति आती थी या कोई बराक ओबामा आते थे या कोई भी आते थे तो वो वहां पर जाते थे। एक भी राष्ट्राध्यक्ष ने मिलने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ये कांग्रेस के गिरते स्तर का एक परिचायक है और राजनीतिक पतन का भी परिचायक है। दूसरी बात, इस एआई समिट से किसका भारत दुनिया में तीसरा, चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी एक ताकत के रूप में एआई में उभर रहा था? तो क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की पार्टी जो है वो चाइना के लिए काम करती है? मैं तो बार बार इस बात कहता हूं कि वो बाहर जब जाते हैं तो इल्हान उमर जो है वो आईएसआई और अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ बैठ करके बात करते हैं। भारत के खिलाफ जो है जितना विश्वमन करते हैं दुनिया में जाकर के, अब जॉर्ज सोरेस के एजेंट हैं के तौर पे काम करते हैं या किस बाहरी संस्था के तौर पर काम करते हैं, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन तो बहुत बात साफ आप जो ये आप जब क्या होता है ना, फिर जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं 10 सेकंड तो इसमें सरकार, जब आप ये बात कह रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, तो बीजेपी भी कर रही होगी। बीजेपी के पास तमाम एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं। आपका अगर विरोधी ऐसा हो तो आप करवा लीजिए जांच। ये कांग्रेस पार्टी कहती है ना, करवा लीजिए जांच। अगर आपको इतनी खामियां राहुल गांधी में दिखती, करवा लीजिए जांच। मैं अपनी बात कह दूं, राहुल गांधी के 2 नाम तो हैं ही ना, राहुल द विंची और राहुल गांधी। दोनों प्रकार की डिग्रियां कैसे हो सकती है? 2 प्रकार के पासपोर्ट। मैं तो कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका को इस पर तुरंत ये कार्रवाई करनी चाहिए थी उनकी नागरिकता को लेकर के, कि भाई वो भारत के नागरिक हैं। व्यवहार तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आचार, व्यवहार और संस्कार तीनों में से उनका भारतीय रूट नहीं है, इटालियन रूट है। मैं इसीलिए कहता हूं ये आज की जो कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। हाँ। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। अंतिम बात कर दूं, कई बार नहीं, अंतिम बात कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आईटीओ के पास आप देखते होंगे कि विक्षिप्ता अवस्था में कोई अटेंशन सीख करने के लिए कपड़े फाड़ते रहता है। तो कपड़ा किस लिए फाड़ता है? क्योंकि उसको अटेंशन कोई नहीं मिलता है। तो इस एआई समिट में तो कोई अटेंशन राहुल गांधी को मिल नहीं रहा था, तो कैसे उस पर चला जाए? कांग्रेस पार्टी कैसे लाइमलाइट में आ जाए, कैसे मीडिया में आ जाए? लेकिन इससे आप करके आप अपनी दुनिया में जब कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति किस हैसियत से ये पागल यहाँ बोल रहा है कांग्रेस पार्टी पर?
कौन सा है, क्या कौन है ये नफरती एजेंडा चलाने वाला? अरे तुम आए कितने दिन राहुल असभ्य गांधी से हो, शुरू होता है, राहुल गांधी के फोबिया अरे से ग्रस्त अब व्यक्ति है असभ्य ये आदमी, असभ्य व्यक्ति है, ये तुम राजनीति मत के कीजिए, संगीत जी नाम पे यहाँ और पे अलग अजय है। जी, जो भी मेहमान यहाँ पर हैं वो सब एक सम्मानीय के तौर पर लीजिए। कौन है ये, उसके बारे में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, इस रिक्वेस्ट के साथ अजय जी। का प्रयोग कर रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है और ये आपने असभ्य औकात कैसे अरे कौन तय तुम्हारे करेगा सर? चार इसको मत जाइए ना बाप सर, दादे पर्सनल नहीं नहीं पढ़े होना है। हैं। अजय जी प्लीज, मेरी किताब का रोज तुम्हारे आता बाप है इस चैनल दादे पर नहीं है। आकलन अब नहीं अजय कर जी सकते से बुरा हैं। लग गया आपको? मैं वो अब पढ़ा अजय, लिखा हूँ। अरे तुम्हारे मैं वो बाप पढ़ा चलिए लिखा आप लोग हूँ। एक सेकंड दोनों रुक तुम जाइएगा, थप्पड़ क्योंकि खाने पर्सनल वाले हो। अटैक नहीं, मैं समझ सकती हूँ अजय जी को बुरा लगा होगा, उस पर जवाब ले लेंगे। जरा जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहा हूँ, मनोज जी, उसके बाद मैं आऊंगी। थोड़ा शांत हो जाइए सर, क्योंकि तू मैं सर समय बहुत लिमिटेड है, वो खत्म हो जाता है। पर्सनल आप संगीत रागी जी से आप अकेले में कहीं लड़ लीजिएगा सर, यहाँ पर तो जवाब चाह रहे थे। ठीक है अर्पिता जी, मैं तू मैं नहीं करता आपको पता है, लेकिन पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरे जो कांड किए हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अजय उपाध्याय जी मेरे मित्र हैं, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इनकी भी मानसिकता है कि नहीं मजबूरी में ये कर रहे हैं। आप संगीत रागी की बातों से सहमत हैं? आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी भी बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठाती है ना? नहीं, देखिए राहुल गांधी, देखिए पूरा सोची समझी रणनीति जो है राहुल गांधी जी की है, मुझे पता भी है। राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा, राहुल गांधी और उनके दो जो करीबी प्यादे हैं, वही जो उनके लेफ्टिनेंट है, जो नहीं, जब सर आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश विरोधी कृत्य में सम्मिलित हैं, तो आपके पास तो जांच एजेंसियां हैं सर, वक्त वक्त पे पहुंच जाती हैं। आपको क्या लगता है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? कब? कार्रवाई हो रही है सर, और कितने सालों से यही आरोप राहुल गांधी पर आप लगा रहे हैं? ऐसा है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अगर कुछ भी काम हम करते हैं उनके, तो उनको लगता है कि हमारे जो है विंडिक्टिव अप्रोच है। अच्छा। लेकिन हम सही दस्तावेज के साथ उनके साथ काम मतलब कर रहे हैं। अभी तक आपको दस्तावेज नहीं मिला, यानी अभी आपके पास सबूत नहीं है, और सबूत नहीं है इसका मतलब अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोई हम तो कोई सजा नहीं देते हैं। सजा देना तो वो तो अलग और हेराल मामले में चल रहा है ना। आप जिस तरह देश से गद्दारी, बहुत सारी चीजों पर राहुल गांधी को देश का गद्दार के तौर पर सामने रखते हैं, उसको लेकर कुछ किया है क्या? मेरी बात खत्म हो जाए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे जो कारनामे जो अंजाम दे रहे हैं राहुल गांधी और उनके प्यादे, उसका नतीजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा। ये एक स्टंट है जो कर रहे हैं, उससे देश को नुकसान हो रहा है, देशवासी उत्तेजित है और कहीं ना कहीं पूरा देश विचलित है इनके इस तरह की हरकतों से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं सर ना, मतलब ये सिर्फ ये भी आपके भी बयान है, उनके भी बयान है, इनको सिर्फ बयानों की कैटेगरी में रखा जाए। कोई बयान नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा कार्रवाई सीमित रहता है कोर्ट तक। कोर्ट के बाद कोर्ट डिसाइड करता है। सर ठीक है, समझ गई सर, उस मामले में मैं पूछ रही थी। खैर चलिए, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद अजय जी आ रही हूँ धैर्य के साथ। जी मनोज जी, अजय जी आ रही हूँ बस। देखिए जी अर्पिता, देखिए एक साथी ने ये कहा कि देश की प्रतिष्ठा की बात थी, ये सही बात है कि वहाँ देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया भर के डेलीगेट्स संगीत रागी जी पे आपने निशाना साध लिया, मुझ पे साध लिया। मैं चाह रही हूँ थोड़ा आप अपनी पार्टी का पक्ष रख लीजिएगा, उस तरीके से बोलिए सर। मनोज, हाँ मनोज जी, मेरी बात, देश की प्रतिष्ठा उसमें सबसे ज्यादा कब खराब हुई? देश की, अरे मेरी बात होने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, क्या करें सर, मेरी बात जाने दीजिए। मनोज, अर्पिता उस एआई समिट में सबसे ज्यादा देश की प्रतिष्ठा तब खराब हुई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे ने अपने चाइना से बने रोबोट को, यूनिटरी कंपनी का जो रोबोट था उसको भारत का बता दिया। और उससे ज्यादा देश की प्रतिष्ठा तब खराब हुई जब भारत के एक मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव ने, उसको इंडिया सॉवरेन प्रोडक्ट बता दिया। और चाइना और पूरी दुनिया भर में हमारी भद्दी थी कि क्या यही इनका एआई के प्रति प्रतिबद्धता है भारत, नरेंद्र मोदी जी का या उनकी सरकार का, कि फर्जी दूसरे चाइना की कंपनी के रोबोट को अपना बताएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में मानसिक रूप से और अगर वैचारिक रूप से खराब करने वाला कोई राजनीतिक दल है तो बीजेपी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई दल है, आप पीएम केयर में पूरी दुनिया से पैसा चंदा इकट्ठा करेंगे, लेकिन पीएम केयर पर क्वेश्चन होगा तो कहेंगे कि नो क्वेश्चन ऑन पीएम केयर फंड। अरे आपने पब्लिक सेक्टर से लेके आम लोगों से पैसे ले लिए पीएम केयर फंड में, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का फंड थोड़ी है। उसका आपने कई सवाल दाग दिए हैं, तो जरा जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ और फिर अजय जी के पास जाती हूँ। हाँ जफर इस्लाम साहब, देखिए पहली बात तो ये कहूंगा कि और आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करा? ठीक है, क्या कार्रवाई की सर? जब आप इस समिट की बात कर रहे हैं तो ये सब भी जवाब दीजिए। आप इसी मंच पे अभी मैं पहले ठीक है
ठीक है मनोज जी, पहले जवाब ले लीजिए। काका जी ने पहले बार में जो उन्होंने बोला, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे वो अलग है, और उनकी पार्टी अलग है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग जो है स्टैंड लिया है, वो देश हित में स्टैंड लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन बाकी जो बातें कह रहे हैं, अभी एक प्राइवेट कंपनी कुछ क्लेम करती है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्लेम कर रहा है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? होगी डे ऑफ द आप सरकार में नहीं, हो, होगी होगी क्या होता है? आप बस ऐसे चले आते हैं। आप ये कह के जाइए कि उसकी यूजीसी से उसको मान्यता, अरे उसको आपने कुछ नहीं करा क्या? उसकी मान्यता आप रद्द कर रहे हैं? उसकी मान्यता रद्द होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। अभी ये बात कर रहे हैं जफर भाई, कैसी बात कर रहे लेकिन हो? ये कहना सही नहीं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर वो कोई कार्रवाई नहीं करा आपने, नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, आपने, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकार आपने आप उससे ये काम कर सकते हैं। मेरी सुझाव ले लीजिए, मेरा सुझाव ले लीजिए, सुझाव ले लीजिए, आप भाई मेरी सुझाव ले लीजिए मेरा। नहीं, आप सुन लीजिए, फिर आपके सुझाव भी ले लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो जिसने भी गलत तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट किया, उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश की बात आती है तो आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देखिए, देश विरोधी स्टैंड, एंटी नेशनल स्टैंड, और ये किसी ना किसी तरह से ये बात बताना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है तो हमको उसको पीछे करना है। इस मानसिकता को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरे तौर से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गया, और इनके जो साथी है, मैंने सराहा जरूर, लेकिन देखिए इनके भी आधे अधूरे जो है, उनके जो है इरादे हैं, कहीं ना कहीं पीछे से अभी भी साथ उनके साथ। मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है सफर साहब, जब कार्रवाई की बात आ रही है, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। सर वो कौन सा मुहूर्त पंडित जी से निकलवाए हैं आप? ये हर चीज का ये जवाब नहीं हो सकता ना जफर इस्लाम साहब, कुछ भी कि उसकी कार्रवाई होगी, हम करेंगे कार्रवाई, लंबा लंबा वक्त ले रहे हैं। सर कब होगी कार्रवाई? अर्पिता जी, ऐसा है कि यूथ कांग्रेस के लड़कों पे कोई कार्रवाई होगी? अभी तो उनको कोई दंडित हो गए क्या? उनको हिरासत में लिया गया, बाकी लोगों को भी। ठीक है सर, एक बयान आया पवन खेड़ा साहब का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए, वो बयान जरा सुनवा देते, उसके बाद चर्चा में बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले ही नंगे थे, अब कपड़े। अरे साहब, एप्स्टीन फाइल में पता चल गया ना कौन कितना नंगा है। जवाब देते नहीं बन रहा ना। क्यों नहीं हरदीप पुरी से इस्तीफा लेते, जरा पूछिए इनसे। क्या हरदीप पुरी बहुत कुछ जानते हैं? प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, हरदीप पुरी से भी डरते हैं। रही बात यूथ कांग्रेस के लड़कों की, पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में जो धरपकड़ कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी तक हमें नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, वो भी हमें नहीं मिल रही। इतना डरते हैं ये विरोध प्रदर्शन से, एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं है। सफर इस्लाम साहब, देखिए ऐसा है कि इन्होंने अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज किया है, ये जनता कह रही है, प्रधानमंत्री ने जनता के सेंटिमेंट्स को आपके सामने रखा है। इसलिए आज पूरे देश के कोने कोने में जाइए, हर लोग एक ही बात कह रहा है कि जिस तरह का काम किया है, और जिस तरह से शर्टलेस, जो शर्ट उतार के जिस तरह से काम जो लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके बयान के अगले हिस्से का जवाब दे दिया। वो पहला हिस्सा जो पूछ रहा हूं उस पर एक जवाब। क्या पहला हिस्सा? किस बात का जवाब पूछ रहे, बताइए। पुरी साहब के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कह रहे आप हमें नंगा कह रहे हैं। आप पुरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें जो भी है एक कटसी मीटिंग थी, उसके अलावा क्या है इनके पास? कोई प्रूफ है तो दिखा दे। उन्होंने कहा ना, उन्होंने चैलेंज किया ना, भाई ये कटसी मीटिंग हर लोगों से आदमी मिलता जुलता रहता है, इसके बारे में क्या जानकारी इनको बताइए, जानकारी है। अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ ठीक है अजय जी, इसलिए आपके पास नहीं आ पाई थी, संपर्क आपसे कट गया था। इसको ये मत सोचिएगा कि आपके साथ हमने दोहरा रवैया अपनाया और आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अजय जी ठीक है, बस आपसे सिर्फ इतना मैं चाहता हूं कि बीच में अनइंटरप्टेड मुझे। अरे बिल्कुल सर, अब आप बोल लीजिए, 30-40 सेकंड सर बोल लीजिए आप। बाकी हाँ आप बोल दीजिए, प्रश्न जो प्रश्न करना है अजय जी आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए। अच्छा हाँ, गजनी इस्लाम, अभी तो जफर भाई तो गजनी बन गए अचानक, इनको तो पता ही नहीं। एक कटसी मीटिंग करने गए थे बलात्कार के अपराधी, बच्चों के दुर्दांत बलात्कार के अपराधियों से, एक नहीं 14 कटसी मीटिंग करने चले गए, 62 मेल कर दिया, और उसके बाद में इनको लग रहा है कि बस बलात्कारियों से मिलने में इनको शर्म नहीं है। देश के मंत्री बने हुए हैं, मोदी जी को उनको हटाने में कोई बेशर्मी उनको नहीं दिख रही है। अरे कुछ तो करिए। नाचने के आदेश पर चले गए, इजराइल नाच ले, वहां कोई बेशर्मी नहीं है।
जिस तरह से ट्रंप रोज गला पकड़ रहा है, धमकी दे रहा है देश के प्रधानमंत्री के पद को, मुझे उस पद की गरिमा का ख्याल है। मोदी जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल ना हो कि मैं चाहूं तो इनका करियर खराब कर सकता हूं, और उसके बाद भी चुप हैं। 200 बार बोल चुका कि हमने जो है सीज फायर कराया, धमकी दी ट्रेड की, 200% टैरिफ की, वो टैरिफ जिसको अवैध उसी का कोर्ट खत्म कर दिया, और उसको जो है 18 दिन पहले अपने साइन का एग्रीमेंट फ्रेमवर्क बनवा लिया। क्यों भाई इतना डर रहे हैं? हम लोग यही तो जवाब चाहते हैं। देश का विपक्ष क्या इतना भी प्रश्न नहीं पूछे? यदि एक का भी आपने जवाब अभी तक सही दिया होता सही मंच पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये मजबूरी भी नहीं होती, हमको जाना ही नहीं पड़ता। संगीत रागी जी से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि वाकई उनको घमंड है बहुत विद्वान होने का, तो किसी दिन बैठ जाए साथ, अलग से बैठ जाए जिस मुद्दे पर उनको बैठना है। जहां से वो पढ़े हैं ना, वह पढ़ाते हैं और पढ़े हैं, वहीं से मैं भी पढ़ा और पढ़ाता हूं। लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप यदि आप लगाएंगे हमारे नेता पर और नेता देश के प्रतिपक्ष पर, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई औकात है। ठीक है, आपको सब लोग जानता है, चप्पल उठा करके आप नौकरी पाए हैं, तो ये गलतफहमी के शिकार ना रहे। और आपका एक एक पोल और एक एक उधेड़ कर रख दूंगा मैं, याद रख। नहीं, वो पर्सनल ही करते हैं। यदि वो विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं, तो भाषा भी प्रोफेसर की होनी चाहिए और विद्वता भी दिखनी चाहिए। ये गंदी मानसिकता और नफरती मानसिकता से देश नहीं ठीक रहेगा। आप गंदी भाषा मत बोलिए, ठीक, आप लोग तांत्रिक तरीके से बात अपनी रखिए। ठीक, संगीत रागी जी। देखिए मेरठ के एक टुच्चे कॉलेज के लेक्चरर के साथ मैं अपनी हैसियत भी नहीं समझता हूं कि वो मेरी बात समझ। सर अब फिर आप भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं उठाए होते, बहुत अच्छी तरीके से चप्पल नहीं उठाए होते ना, बहुत अच्छी तरीके से आरएसएस के 2 लाइन और कक्षा नहीं, तुम्हारे जैसे लोग रोकना पड़ेगा सर, ये ऐसे नहीं होता सर। संगीत रागी जी पॉइंट पर बोलिए, पॉइंट पर कर सकते हैं। संगीत रागी जी नहीं, यदि ये प्रधानमंत्री कर रहे हो और प्रोफेसर पद की गरिमा को खराब कर रहे हो, ये देश का मैंने कहा एक प्रोफेसर का ये भाषा। मैं दोनों को अजय जी और संगीत जी अगर आप चाहते हैं कि इस समय जो आप बोल रहे हैं वो हम सुन लें, तो प्लीज इसमें पर्सनल अटैक को इन्वॉल्व मत कीजिए। ये अजय जी और संगीत रागी कहां से पढ़ के आए, कितने विद्वान हैं, कितना पता है, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है। इसलिए संगीत रागी जी आगे बढ़ते हुए सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूं कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस का जनता से कनेक्शन कट रहा है क्या? क्योंकि उस समिट में हमने देखा कि जनता आई उनको हटाते हुए कि आप यहां कहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर संगीत रागी जी मेरा आप जवाब दीजिएगा, नहीं अन्यथा आप दोनों आपस में लड़ेंगे तो प्लीज मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। संगीत रागी। अर्पिता, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी से शुरू नहीं किया था। कोई व्यक्ति यदि मुझे पागल बोलेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा? ठीक है सर। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। व्यक्ति एक सामने कांग्रेस का प्रवक्ता प्रधानमंत्री पर के कैरेक्टर पर टिप्पणी कर रहा है, और वो पागल नहीं है, वो असभ्य नहीं है, वो असंस्कारित नहीं है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति के बारे में क्या बताया जाए? ठीक है। जो आंख मारता हो, जो शहीदों के समय फोटो खिंचाने की कोशिश करता हो, और जो विक्षिप्ता अवस्था में कांग्रेस का प्रवक्ता यहां पर बोल रहा है। मैं इसीलिए कहा कि वो एक 2 कौड़ी के कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति, जहां पर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाते हैं, वो 90% है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% के लायक नहीं है। संगीत रागी, इलाज करा लो, कुछ नहीं आता है तुम्हें। अरे ठीक है सर, यहाँ फिर वही चर्चा हो गई। मैं जरा आगे बढ़ूं। संगीत रागी जी मेरे सवाल का जवाब ठीक है सर, ऐसे नहीं होता सर, चर्चा नहीं है संगीत रागी और अजय उपाध्याय पर, कौन कितना पढ़कर आया, कौन कितना विद्वान है, कौन कहां से पढ़कर आया। सर बायोडेटा नहीं निकालनी है, शादी नहीं करवानी किसी की। मनोज काका। देखिए अर्पिता, जो साथी कह रहे थे आदर्श और आचार की बात वो सब में होनी चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा साथी से कि वो कौन सा ऐसा स्टॉल था उसी भारत मंडपम में, कौन सा था जिसने फर्जी चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता दिया? क्या आप उस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति पर भी करेंगे जो देश का कैबिनेट मिनिस्टर है? तो वो तो सबका है, जिसने उसको भारत का सॉवरेन प्रोडक्ट बताया। क्या उस मिनिस्टर को हटाएंगे? और जब बात आएगी तो ये बात पूछी जाएगी कि भारत का कौन मिनिस्टर है जो 443 बार एप्स्टीन के साथ जिसका मेल का आदान प्रदान हुआ है। ये देश सबका है, हमारा आपका सबका है। जो पूरी दुनिया में बेटियों का दरिंदा हो,
उसके साथ हमारा कोई केंद्रीय मंत्री मेल का वार्तालाप करे, मेल पर उससे बात करे, उससे कहे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक कप आपकी कॉफी पीना चाहते हैं, तो ये देश सवाल करेगा। क्योंकि वो जो एक बात है ना कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, न सोचने और न बोलने पर आदमी मर जाता है। तो इस देश का लोकतंत्र और लोग जिंदा हैं, वो इसलिए सवाल करेंगे। देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल करेंगे कि पीएम केयर फंड तो हमने दिया और आप जवाब देने में मना कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि नो क्वेश्चन ऑन पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को इस पर एक जवाब ले लेती हूँ। तो मनोज जी, मेरा कुछ 2 सवाल आपसे स्ट्रेट होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, तो मैं 2 सवाल आपसे चाहती हूँ, उसके स्ट्रेट जवाब दीजिएगा आप। जफर इस्लाम साहब, पॉइंट इन्होंने जो पॉइंट उठाया उस पर एक आपका जवाब सर, और सर इस लाइन से आगे बढ़ते हैं कि कार्रवाई होगी। नहीं, मैं तो इस बात को बार बार कह रहे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे। सरकार से सवाल पूछने का यहाँ चर्चा नहीं हो रहा। सरकार से सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा अधिकार देता है। आप सवाल पूछिए, हमें कटघरे में खड़ा कीजिए, हमसे जितने सवाल कर रहे हैं करिए। लेकिन ये बात है, देश की मान मर्यादा सम्मान की बात है, और देश का जो स्वाभिमान से जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर ये चर्चा हो रही है। और इस पर देश के पूरी जनता, देश की हर जनता, कोने कोने से जनता इस देश के स्वाभिमान, उन्होंने बहुत सारे और उदाहरण गिना दिए कि जब आप देश के सम्मान की बात करते हैं तो और भी जगहों से ठेस पहुंचती है। जब आपकी किसी मामले से जुड़ जाता है वो सम्मान, देश के सम्मान की बात, वहां पर आप लोग बच के निकल जाते हैं। उन्होंने खुद से नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उस पर प्रधानमंत्री के बारे में बार-बार उन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सारी जानकारी किसानों का भविष्य गिरवी रख दिया, उस पर इनका सम्मान नहीं जाता। एक बलात्कारी के साथ मंत्री बैठा हुआ है। मनोज काका, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। मनोज काका, मेरे 2 सवाल, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रही कि उनसे कुछ गलती हुई है, आपको लगता है कि सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के मान सम्मान से यह हरकत करके ठेस पहुंचाई है? सर सीधा सवाल। अर्पिता, आपके सवाल बहुत वाजिब है, और हम लोग वो राजनीतिक दल है नहीं कि सवाल करने पर पत्रकार को जेल सर जल्दी सर, इस पर सर छोटा-छोटा, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड है बस सर। मैं फिर ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी कह रही कि इस तरह के प्रदर्शन का जहां कोई देश के सम्मान को ठेस पहुंची है कि नहीं मनोज काका? इस तरह के अब इसका बेहतर जवाब हमारे कांग्रेस के साथी अगर ना होते तो हम देते। अब वो बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग इस तरह के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं। चलिए, तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि जो भी हरकतें एआई समिट में हुई वो ठीक नहीं थी। प्रदर्शन करने की आजादी है आपको, लेकिन किस जगह को आप चुन रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ऐसे बड़े सम्मेलन पर विरोधी पहुंच गए और विपक्ष के नेता पहुंच गए और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हो, ये पहली बार।